आज का हमारा टॉपिक है किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे कोई भी नंबर हो, 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, या और ऐसे कुछ नंबर हो जिनका हमें तुरंत स्क्वायर निकालना हो और हम निकालेंगे कैसे, तो उसको समझने के लिए आइए समझते हैं। वर्ग का मतलब होता है क्या है। जैसे कोई नंबर हो और जैसे 5 हो, 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो तो जो आएगा नंबर वो उसका वर्ग होगा या स्क्वायर होगा। या फिर मैं कहूँ जिसकी पावर जैसे 4 बेस है उसकी पावर 2 कर दो, इसका मतलब 4 का वो स्क्वायर हो गया। जैसे x की पावर 2 कर दो, इसका मतलब x इंटू एक्स। किसी नंबर्स का उसी नंबर्स में गुणा कर दो 2 बार, आपस में ही गुणा करो तो वह उसका स्क्वायर कहलाएगा, अर्थात वर्ग कहलाएगा। अब हमको समझना है कि अगर मैं कोई बड़ा स्क्वायर लूँ, बड़ा नंबर छू लूँ, जैसे 47 का हमें स्क्वायर करना है। हमें जरूरत पड़ती है सवाल को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हमें ज़्यादा समय लगता है और हमें ज़्यादा समय न लेकर के हमें जल्दी से करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक समझेंगे जिसके माध्यम से अगर इसका 47 में 47 का गुणा करो तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम लोग कुछ समझेंगे। उसके लिए अभी मैं समझते हैं हम लोग पहला चीज कि किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक 5 हो तो उसका हमें अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे लाइक 45, 55, 125, हमने क्या बोला जिसका यूनिट डिजिट केवल 5 हो। हम वैसे नंबर्स को अगर हमें स्क्वायर करना हो तो इसका सबसे आसान तरीका यही है। इसको अगर हमें स्क्वायर करना हो तो 45, इसको मिटा देता हूँ, इसका 45 को लिख लेंगे। सबसे पहले जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर लेंगे, 5 5 का 25। इसका मतलब क्या, पहला स्टेप हमने बताया कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको वैल्यू को पुट कर देंगे और हमें कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया, 5 5 का 25। उसके बाद जो भी नंबर्स बचेंगे, जैसे यहाँ पे बचा हमारा 4, उसमें एक जोड़ेंगे और उसी का आपस में गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 है, इसमें एक जोड़ेंगे इसका, उससे आगे की जाएगी, कितना होगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई फिर इसी में कर देंगे, हमारा आ जाएगा 2025 अर्थात 2025। अब हमको समझना ही है, ये तो हमारा एक एग्जांपल था। अगला एग्जांपल समझते हैं। जैसे 55 का स्क्वायर करो, जो पहले बता रहा हूं वही सेम प्रोसेस होगा। यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे और उसको वैल्यू को पुट कर देंगे, अर्थात 5 5 जा 25। अब हमने उसके बाद वाले नंबर से क्या बोला, उसमें एक ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 होगा, और 6 से मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 6 5 का 30, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3025। अगर मैं 3 डिजिट का लूँ, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर मैं 3 डिजिट का लूँ, जैसे 125, हमें इसका वर्क करना हो, 5 5 जा 25, वैल्यू पुट कर देंगे वैसे ही यूनिट डिजिट का करके। उसके बाद जो नंबर्स बचेंगे, जैसे कितना बचा 12 में एक जोड़ेंगे, 12 में 1 जोड़ेंगे, 13 होगा। इसके बाद उसका उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 जा 36 टू 6 कैरी हुआ 3, एक हो जाएगा 15625 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमारा ये था पहला ये था कि किसी भी यूनिट डिजिट का अर्थात इकाई अंक 5 हो और हमें उसका वर्क करना हो। अब हम समझेंगे आगे, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे 75 है, 75 का स्क्वायर करना है, 5 5 जा 25, बचा कितना 7 में एक जोड़ेंगे, कितना होगा 8, अब इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 56 25 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये नियम समझ में आ चुका होगा, अर्थात जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उसका आप लोग आसानी से स्क्वायर कर लेंगे, अर्थात वर्ग निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है वैसे नंबर्स जो केवल 1 से बने हो, जैसे 111, 1111 ऐसे बने हो, तो हमें इसका स्क्वायर करना हो, एकदम आसान है, मतलब एकदम ही आसान है। एक का तो हटा देता हूं, एक का स्क्वायर है 1 होगा। 11 का देखो कितने नंबर है, 2 डिजिट है ना, तो मैं शुरू इसका में वर्क करना है, तो जितने नंबर होंगे 2 अंक का है तो हम पहले जाएंगे 1 2 लिखेंगे। अगर 3 होंगे, 3 अंक के होंगे तो 3 डिजिट के होंगे तो 1 2 3 लिखेंगे।
अगर 4 डिजिट के होंगे तो 1 2 3 4 लिखेंगे, उसके आगे हम घटते भी आएंगे, जैसे इधर से बढ़ते हुए जा रहे हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे 1 पे ही खत्म होगा। जैसे कहानी जहां से स्टार्ट होगी वहीं पे आगे खत्म होगी, जैसे कहते हैं मूवी हुई ना, अभी तो कहानी जहां से शुरू करेंगे वहीं से खत्म भी करेंगे। तो उसी तरह जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 पे खत्म भी करेंगे, जैसे 1 2, फिर इसके बाद घटेंगे क्योंकि 2 अंक था, 2 अंक तक जाएंगे वो, 1 2, फिर उसके बाद घटेंगे 1, हमारे स्क्वायर हो गया। जैसे अगला एग्जांपल समझिए, इसका हमें वर्क करना है 111 का, 1 2 3 3 डिजिट है ना, तो हम पढ़ेंगे 1 2 3, फिर घटते भी आएंगे, 3 के बाद 2 1, तो 1 2 3 2 1 हमारा ये था। अगर मैं कहूँ 4 अंक हो तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, फिर 3 2 1 करते हुए आएंगे, 1 2 3 4 3 2 1, इसका वर्ग हो गया, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका डायरेक्ट आपसे कोई क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको स्क्वायर देखने को मिलता है, तो आप आसानी से स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ एक नियम वाला समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, वैसे नंबर जो 1 से बने हो उसका हमें स्क्वायर करना हो, जैसे 6 अंकों का है, 6 डिजिट का है और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करने के लिए 1 2 3 4 5 6, फिर घटते हुए आएंगे, 1 पे ही खत्म करना है, 5 4 3 2 1, हमारा ये सोल्यूशन हो चुका है, स्क्वायर हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, हमारा दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम हमारा ये है, अगर किसी भी नंबर से, वैसे कोई नंबर जो 2 अंकों के हो, 2 डिजिट के हो और हमें उसका स्क्वायर करना हो, जैसे 33 47 63, वैसे नंबर जो केवल 2 डिजिट के बने हो और हमें उसका स्क्वायर निकालना हो, सबसे आसान तरीका यही है। और इसको आसानी से समझेगा, समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा और आप तुरंत स्क्वायर निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, 33 का हमें निकालना हो, हम फिर से बात को दोहराएं अगर अपनी बातें, तो मैं वैसे नंबर की बात किया हूँ जो केवल 2 डिजिट के हो, अर्थात 2 अंकों की संख्या हो, उसकी हम केवल बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 33 का हमें स्क्वायर करना है, ध्यान से समझेगा, इसको हम 3 स्टेप पे समझेंगे, इसको हम 3 स्टेप पे समझने में कठिनाई होगी, लेकिन कठिनाई नहीं, एकदम आसान है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा ये बातें। चलिए समझते हैं। थोड़ी सी बारिश हो रही है, इसमें आवाज रिकॉर्डिंग हो रहे होंगे, तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 होगा। अब 9 को वैसे ही पुट कर देंगे वैसे, अगर कैरी होगा, हासिल होगा तो उसको हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई कैरी नहीं बच रहा है तो सेम वैल्यू पुट कर देंगे। अब दूसरा स्टेप हमारा है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर उसका दोगुना करेंगे, फिर 3 9 9 2 18 और कोई कैरी नहीं था तो 18 को 8, अब यहाँ पे कैरी आ रहा है, अब कैरी कितना आएगा 1। अब तीसरा स्टेप क्या है हमारा, अब जो दहाई वाला अंक है या अर्थात 10 वाला डिजिट जो है उसमें हम उसका वर्ग करेंगे, 3 3 9 और उसके बाद अगर कोई कैरी है तो उसको ऐड कर लेंगे, 3 3 9 और 1, तो हमारा स्क्वायर आएगा 1089 अर्थात 1089। अब उनको आगे समझना ही है कि एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम बोले इसको 3 डिजिट में समझेंगे, मैं वैसे नंबर्स की बात कर रहा हूं जो केवल 2 डिजिट के हो अर्थात 2 अंकों के हो, उसे यूनिट डिजिट 5 आएगा तो उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 47 है, इसका हमें स्क्वायर करना है, 47 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले यूनिट डिजिट कितना है 7 है, पहला स्टेप ये है कि 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, 49 को इकाई लेंगे 9, यूनिट डिजिट लेंगे, कैरी कितना बचेगा 4। पहला स्टेप हमारा ये था। दूसरा स्टेप ये है हमारा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई आएगा उसका फिर दोगुना करेंगे, 7 4 28, इसका दोगुना करेंगे 56 होगा, मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 56 होगा, और कैरी भी हमारा 4 है, 56 और 4 60 होगा, 60 को 0 80 लगा 6। अब तीसरा स्टेप हमारा था जो 10 वाले नंबर है उनका स्क्वायर करेंगे, अगर कोई कैरी होगा तो उसको ऐड कर लेंगे,
4 4 जा 16 और 16 और मैं कैरी कितना 10 ही था ना, 16 6 कितना हो जाएगा 22। तो हमारा स्क्वायर कितना आएगा 2209 अर्थात 2200 की बात करूं जिसका इकाई अंक 5 हो या अर्थात यूनिट डिजिट 5 हो, उसको हम समझेंगे। तो अगर 5 वाले रूल पे बेस देखेंगे आप लोग, जैसे जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसको समझने के लिए अगर उस पर हम अप्लाई करेंगे, अगर जैसे मैं कहूँ अगर जो हम पहले नियम समझे उस पर अगर अप्लाई करूँ 5 5 जा 25 और सेकंड स्टेप में एक हमारा कि जो नंबर्स होंगे उसमें एक ऐड करेंगे, कितना होगा 9 का फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 8 जा 72, तो हमारा आएगा 7225 अर्थात 7225। अगर मैं कहूँ इसका अगर 2 डिजिट वाले पे अगर मैं इसको अप्लाई करूँ 85, इसको मैं अगर मिटाऊं अगर मैं 85 को देखूं, अगर इसको मैं 2 डिजिट वाले पे जो अभी नियम समझ रहे हैं उस पर अगर अप्लाई करूं, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 को लिखेंगे 5, जो मेरा पहला स्टेप था। कैरी कितना बचेगा 2, तो हमारा 2 कैरी बचा है। 8 5 जा 40 का 2 गुना करेंगे, इसका 2 टाइम्स करेंगे 80 हो जाएगा, 80 में 2 जोड़ेंगे 82 होगा, 82 को 2 और 80 लगेगा 8 अर्थात कैरी कितना आएगा 8 आएगा। अब हमारा थर्ड स्टेप यही था कि जो टेंस वाले नंबर्स हैं जैसे लाइक 8 है अभी, इसको अगर मैं कहूँ 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 64 में कैरी जोड़ेंगे 8 कितना हो जाएगा 72 होगा, हमारा आ चुका है। इसके पहले भी अगर मैं इस पे अप्लाई किया था तो इतना ही आया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अभी जो पढ़ाया हूँ समझ में आया होगा। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें पूछे जाते हैं, मतलब पूछे क्या उसमें आ जाते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। कभी कभी ऐसा जब इसको वर्गमूल और घनमूल करेंगे अर्थात स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। और जब आप पेरीमीटर और एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।